स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। थोड़े दिन पहले जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जो 7 बीजेपी के सांसद हैं उनसे मिले थे और उस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने उन सांसदों को कहा कि मैंने सारे जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट इसलिए काट दिए क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक को छोड़कर। सवाल साफ था, मैसेज साफ था कि दिल्ली में अगर बीजेपी के सांसद अरविंद केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकली जिस तरह से बीजेपी चाहती है, तो उनके लिए आने वाले दिनों में उनके लिए खतरा है, यानी कि उनकी सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी इस पे सोचना होगा। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश दिए हैं उससे उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसान का सौदा है या फिर फायदे का सौदा है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई का केस था उस मामले में रिहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, 2 जजेस की जो बेंच थी उसमें सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां, खास करके जस्टिस भुइयां ने जो जिस तरह से इस मामले में अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई के ऊपर जो टिप्पणी की है वो काफ़ी एक तरह से सरकार की किरकिर के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई के ऊपर जो पहले सुप्रीम कोर्ट का एक नज़रिया था कि सीबीआई एक केस्ड पैरट की तरह बिहेव करता है, तो सीबीआई को यह साबित करना है कि वो केस्ड पैरट नहीं है, क्योंकि इस केस में जिस तरह से जब ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया, उससे लगता है कि एक तरह से सीबीआई ने बहुत पारदर्शी तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं की और सिर्फ उस मामले की जमानत को डिले करने के लिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। तो एक तरह से सरकार के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो सरकार के लिए एक तरह से एम्बैरेसमेंट हो सकती है, क्योंकि सरकार के ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि सरकार जो है जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, राजनीतिक रूप से जो विरोधी हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है। बल्कि ये सारी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि किस तरह से चुनाव में और चुनाव के पहले उसकी जो टाइमिंग होती है, अरेस्ट करने की टाइमिंग होती है, चाहे आप हेमंत सोरेन का उदाहरण ले लें या फिर अरविंद केजरीवाल का उदाहरण ले लें, कि किस तरह से सीबीआई का या ईडी का मिसयूज हुआ है। यहाँ तक कि पार्टियों को तोड़ने में जिस तरह से महायुति सरकार बनाने में, यानी कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें शिवसेना को तोड़ने के पीछे कई सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया और उनके पुराने केसेस को खोले गए। इस तरह से सरकार जो है अपोजिशन लीडर को तोड़ने के लिए इन 2 सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के बाद आगे का रास्ता क्या है, कि व्हाट नेक्स्ट, और किस तरह से ये किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा। तो हम इस पे बात करते हैं। तो पहला जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जो पहला पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जो माने जाते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेनर के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप पूरे अपोजिशन के बेंचेस से ले लें तो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कांग्रेस में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल 2 जो लगातार सरकार के ऊपर बहुत ही सीधी और तीखी अटैक के लिए जाने जाते हैं, तो उस कैंपेनर के तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई दिल्ली में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पिछले 2 असेंबली चुनाव से, 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता को यहां से हटाए, यहां से अरविंद केजरीवाल की विदाई हो, लेकिन बीजेपी लोकसभा में तो परफॉर्म कर लेती है। लोकसभा में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय चेहरे होते हैं। लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने कौन का सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या फिर आपकी जो पॉलिसी रही है, चाहे वो फ्री बिजली की या पानी की जो स्कीम रही है, जो स्कूलों का जो स्कीम रहा है, वो अपनी पॉपुलैरिटी उसकी अपनी जगह पे है, जो झुग्गी झोपड़ी जो क्लस्टर एरिया है, और जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी कर लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, यानी कि 3-4 महीना पहले अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई एक तरह से बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है राजनीतिक रूप से दिल्ली में।
तो आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि चूंकि दिल्ली में तमाम एफर्ट करने के बाद भी बीजेपी को कोई गेन नहीं हो पाया और अरविंद केजरीवाल को एक तरह से पॉलिटिकली उस केस में जेल जाने के बाद भी बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा असेंबली में चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इसलिए बीजेपी का उससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है, तो सटे हरियाणा में बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल फायदे का सौदा हो सकते हैं। वो किस तरह से उसको समझते हैं, क्योंकि बीजेपी की इस समय जो 3 विधानसभा चुनाव जो इस समय होने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अगले कुछ दिनों में होगा, लेकिन और झारखंड का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ में होगा, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस समय शुरू हो चुका है और हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाती है, क्योंकि बीजेपी एक तरह से पहले अपने मुख्यमंत्री को हटा करके, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पाटने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वहां टिकटों को लेकर इनफाइटिंग है, जिस तरह से बीजेपी के सर्वे कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की पतली हालत है, वैसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का रिहा होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप का अलायंस वहां पे किसी तरह से मैटलाइज ना हो, और कांग्रेस और आप दोनों पार्टियां काफी दिनों तक अलायंस को, गठबंधन को लेकर बातचीत करती रही और उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको 6-7 सीटों पर देने को तैयार हो जाएगी और दोनों पार्टियों में अलायंस हो जाएगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हरियाणा के लोकसभा चुनाव में उतरी थी कुरुक्षेत्र में, वहां पर सुशील गुप्ता को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अगर उस लोकसभा को विधानसभा में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी की लीड थी, कांग्रेस पार्टी की 42 विधानसभा क्षेत्र में लीड थी, बीजेपी की 44 में और आपकी 4 क्षेत्रों में। तो अगर 42 और 4 आपके लीड को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी के आसपास कांग्रेस और आप पहुंच जाती है, खास करके ऐसे समय में जब हरियाणा का जो मैंडेट फ्रैक्चर्ड होने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर जेजेपी अपने जाट वोट बैंक को खो रही है, जेजेपी के ज्यादातर एमएलए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वैसी स्थिति में वोटों का स्प्लिट होना बहुत जरूरी है बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए, और अरविंद केजरीवाल अगर अलग लड़ते हैं कांग्रेस से तो कुछ ना कुछ वो वोट काटेंगे, और उस वोटों के काटने की स्थिति में जो सत्ता विरोधी जो वोटें होंगे, जो कांग्रेस के पक्ष में जाना है, वो अरविंद केजरीवाल उस वोट में डेंट करेंगे, जो कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई बीजेपी के लिए हरियाणा में थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जताता है, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक काटेंगे, खास करके ऐसे समय में कि जब जेजेपी अपना जाट वोट बैंक खो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अगर कुछ जाटों के वोट को काटते हैं तो कांग्रेस को डेंट करते हैं और बीजेपी का फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बीजेपी के लिए वो फायदे का सौदा है, क्योंकि आप पार्टी पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे, 2014 में जब आपने हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो आप पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन 2024 में जब कांग्रेस के साथ में अलायंस करके आप पार्टी वहां पे उतरी तो आपको 5 लाख से ज्यादा वोट मिले कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के खिलाफ। ये अलग बात है कि आप वहां पे हार गई, बीजेपी के नवीन जिंदल जीते, लेकिन 5 लाख वोट मायने रखते हैं। विधानसभा में अगर 4 सीटें भी, आप याद करें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2019 में जेजेपी 10 सीटों के साथ में किंगमेकर बनकर उभरी थी और बीजेपी को जेजेपी के साथ अलायंस करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चौटाला को देना पड़ा था। तो वैसी स्थिति में 4 सीटें काफी क्रूशियल हो जाती है एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थिति में। तो इसलिए हरियाणा में हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का रिहा होना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन उससे ज्यादा जो तीसरा जो इंप्लीकेशन है अरविंद केजरीवाल की रिहाई का, वो आने वाले दिनों में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही प्रखर कैंपेनर हैं और जिस तरह से सरकार के ऊपर वो हमला करते हैं, जिस तरह से वो एक पोलराइजेशन की जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें वो एक प्रमुख चेहरे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर अन्य राज्यों में, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नुकसान का सौदा है,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इसके बावजूद कि उन्हें जो रिहाई की शर्तों में वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, अधिकारियों की बैठक नहीं लेंगे, लेकिन एक कैंपेनर के तौर पे दिल्ली में जो आप अपने ग्राउंड को खो रही थी, उस ग्राउंड को वापस पाने में अरविंद केजरीवाल की रिहाई बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सौदा हो सकता है। और शायद इसलिए बीजेपी लगातार इस नैरेटिव को एक तरह से जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश के बाद पहुंचा रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है बेल की शर्तों में कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, अधिकारियों की मीटिंग नहीं लेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल रिजाइन क्यों नहीं कर देते। तो बीजेपी एक तरह से केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि जिस तरह से केजरीवाल आने वाले दिनों में कैंपेन करेंगे, उससे बीजेपी को एक नया नैरेटिव और नई स्ट्रेटजी का जुगाड़ करना पड़ेगा। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।